मेरे दोस्तों, आज हम जानेंगे छठ पूजा का दूसरा दिन के बारे में। अर्थात आज खरना का शुभ मुहूर्त क्या है, खरना के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, माता का प्रसाद कब बना चाहिए, कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। आज इस वीडियो में इन सभी महत्वपूर्ण जानकारी को आप जरूर ही सुनिएगा, क्योंकि मेरे दोस्तों छठ पूजा बहुत ही कठिन हिंदुओं का महापर्व है। इसलिए आपको सभी नियम विधि को बिना जाने कोई भी ऐसा कार्य न करे कि जिससे छठ माता और सूर्य देव आपसे क्रोधित हो जाएं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ एक एक जानकारी। दोस्तों, आप अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकालकर प्लीज इस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपका व्रत संपूर्ण सार्थक हो पाएगा। अन्यथा आपको छठ माता और सूर्य देव के क्रोध के भी शिकार हो सकते हैं, आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो चलिए मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, लेकिन उसके पहले अगर आप छठ माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने राशि के साथ सच्ची श्रद्धा से जय छठी माता जरूर लिखना, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा। अब चलिए मेरे साथियों, मैं आपको सभी जानकारी को एक एक करके बताती हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी एक छोटी सी गलती के कारण आपका व्रत खंडित हो जाए। तो दोस्तों, देश में छठी मैया की पूजा और सूर्य देव की उपासना का पर्व शुरू हो गया है। इस महापर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है और छठ पूजा के दिन भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। 36 घंटे तक रखा जाने वाला छठ पूजा का व्रत आरोग्य, समृद्धि और संतान के लिए होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का महापर्व मनाया जाता है। महापर्व छठ खास तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता था, लेकिन अब देश के कई राज्यों में लोग इसे मनाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो दिन है वो है खरना का। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि खरना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, छठ पूजा का दूसरा दिन खरना यानी लोहंडा होता है। आज सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। खरना का अर्थ होता है शुद्धिकरण करना। व्रती नहाए खाए के दिन अपने शरीर और मन को शुद्ध करते हैं, जिसकी शुरुआत अगले दिन करते हैं, इसलिए इसे खरना कहा जाता है। मान्यता है कि छठ पर्व की असली शुरुआत इसी दिन से होती है। खरना के दिन गुड़ और चावल से बनी खीर को खाकर ही 36 घंटे का कठिन व्रत शुरू होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत से हर मनोकामना पूरी होती है। पहले दिन नहाए खाए से इस व्रत की शुरुआत हो चुकी है। खरना के दिन महिलाएं और छठ व्रती सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनती हैं और नाक से मांग तक नारंगी सिंदूर लगाती हैं। खरना के दिन महिलाएं दिन भर व्रत करती हैं और शाम के समय लकड़ी के चूल्हे पर साठी के चावल और गुड़ की खीर बनाकर प्रसाद तैयार करती हैं। साथ ही केले के पत्ते पर प्रसाद खाने की परंपरा भी है। सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद व्रती महिलाएं इस प्रसाद को ग्रहण करती हैं। इस प्रसाद के बाद ही व्रती महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। मान्यता है कि खरना पूजा के बाद ही देवी षष्ठी का आगमन घर में हो जाता है। इस दिन व्रती महिला षष्ठी मैया को चढ़ाने के लिए खुद ही अपने हाथों से प्रसाद बनाती हैं, और इस प्रसाद को बनाने के लिए ईंधन के रूप में सिर्फ आम लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही खरना वाले दिन प्रसाद किचन में न बनाकर किसी साफ सुथरे स्थान पर बनाया जाता है। मेरे दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि आखिर इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, जिससे छठी माता और सूर्य देव नाराज न हो जाए। तो चलिए अब सुनिए क्या नहीं करना चाहिए आज खरना के दिन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि खरना वाले दिन व्रती के अलावा परिवार का किसी भी सदस्य को प्याज, लहसुन या तामसिक भोजन सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही परिवार के सभी सदस्य को भोजन ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर बच्चे बिना हाथ धोए गंदे हाथों से खरना का सामान छू लेते हैं, तो भूल कर भी उस सामान का दोबारा प्रयोग न करें। पूजा में बनने वाला प्रसाद पहले नहीं देना चाहिए। छठ पर्व के दौरान पूरे 4 दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। खरना वाले दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, किसी भी चीज को हाथ धोए बिना ना छुएं।
छठ के दौरान महिलाओं को 4 दिन तक पलंग पर नहीं सोना चाहिए, उन्हें जमीन पर कपड़ा बिछाकर सोना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य दिए बिना कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। छठ पूजा के दौरान घर में झगड़ा न करें। खास तौर पर व्रत करने वाले को किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। मेरे दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इस दिन क्या करना चाहिए जिससे आपका ये कठिन व्रत सर्वथा सार्थक हो जाए। तो दोस्तों, इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान आदि करें। इस दिन साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। कहा जाता है कि गंदगी वाले स्थान पर देवी षष्ठी का निवास नहीं होता है, इसलिए साफ सफाई करने के बाद व्रत और पूजा का संकल्प करें। शाम के समय व्रती महिलाएं खुद चावल और गुड़ की खीर बनाएं। इस खीर को रसियाव भी कहा जाता है। रसियाव को खाने के बाद ही व्रत की शुरुआत होती है। फिर सूर्य देव और छठी मैया को रसियाव, पूड़ी, मिठाई और केले का भोग लगाया जाता है। भगवान को भोग लगाने के बाद व्रती महिलाएं उस प्रसाद को ग्रहण करती हैं और फिर परिवार के बाकी सदस्य इस प्रसाद को खाकर भोजन करते हैं। खरना पूजा का प्रसाद हमेशा ऐसी जगह बनाना चाहिए जहां रोजाना का खाना न बनता हो। खरना का प्रसाद बनाने के बाद सबसे पहले व्रती को इसका सेवन करना चाहिए। व्रती को किसी शांत स्थान पर बैठकर खरना का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो भक्तों, आपने जाना कि आखिर खरना के दिन आपको क्या करना चाहिए और आखिर क्या नहीं करना चाहिए। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि इस छठ महापर्व के तीसरे दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, डाला में कौन कौन सा सामान रखना चाहिए, पूजा का शुभ समय क्या है, शुभ में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, अर्घ देने का शुभ समय आखिर क्या है, पीरियड के दौरान छठ पूजा करना चाहिए या नहीं, तो इतनी सारी चीजों को अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। सारी जानकारी आपको यहीं पर मिल जाएगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जय छठी माता जरूर लिखें। धन्यवाद।